जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश मैथ विद राजेश इंडियन 360 यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? ओके। आज हम फिर आपके सामने सिंप्लीफिकेशन चैप्टर को कंटिन्यू करने के लिए आपके सामने नए जोश और नए क्वेश्चनों के साथ फिर मौजूद हैं। तो आज हम फिर अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है भाई, देखो आज का पहला क्वेश्चन देखें आप। x इज इक्वल टू 1 प्लस √2 प्लस √3 2x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 28 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाई, अगर मैं ऑप्शन लिखूं तो ये हो गया भाई 2√2, ऑप्शन बी हो गया आपका 3√3, ऑप्शन सी हो गया 5√5 और ऑप्शन डी हो गया 6√6। ठीक है भाई, हाँ ये आपका CGL मैन 2016 का क्वेश्चन है। देखो भाई, ठीक है, ये आप देख भी रहे होंगे, ये अलजेब्रिक क्वेश्चन है बीज गणित का। ठीक है भाई, हाँ वैसे भी हम इनको बीज गणित में भी करेंगे, अलजेब्रा में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हम लेंगे, वहाँ पे भी करेंगे, लेकिन ये आ गया था तो फिर हम यहाँ पे उठा लिया क्वेश्चन। ठीक है भाई, हाँ तो यहाँ अलजेब्रिक क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें भाई x की वैल्यू दे रखी है 1 प्लस √2 प्लस √3। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ, उस क्वेश्चन को हम सोल्व करें तो भाई आसान होने वाला है नहीं। क्यों? क्योंकि देखो भाई बताओ पावर कितनी है? 4 है। कितनी है? 4। तो 4 पावर है, तो आप बताओ इसको 4 पावर को खोलोगे कैसे? समझ में आया ना? नहीं आया? हाँ, तो आप कुछ यहाँ पे कुछ कॉमन लेके फिर सवाल को करेंगे। मैं अलजेब्रा में थोड़ा इसे डिटेल से बता दूंगा। ठीक है, अभी हम इसमें क्या बेस्ट अप्रोच लगा सकते हैं वो हमें देखना है। ठीक है भाई, हाँ तो देखो भाई, आप एक काम आपने देखा भी होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, आप एक काम ये कर सकते हो कि मैं इस +1 को अगर इधर लेके आऊं तो भाई क्या होगा? देखो भाई, आप बताओ यहाँ x - 1, ये +1 इधर आया -1 इज इक्वल टू √2 प्लस √3। ऐसे लिखा जा सकता है क्या इसको? बोलो भाई। ठीक है, हाँ मैंने इसको ऐसे कर लिया कि +1 को अपन इधर लेके आ गए तो ये -1 हो गया, बाकी सेम संख्या ऐसे के ऐसे है। भाई हम कर क्या रहे हैं? भाई मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट नहीं कर रहा, x की वैल्यू पुट आप नहीं कर सकते, और करोगे तो फिर वो सवाल होगा कैसे? 4 पावर खोलना आपको आता ही नहीं। ठीक है ना? और 4 पावर खोलना हमें आता भी है तो तुम बताओ यहाँ पे कैसे खोलोगे इसको? नहीं है समझ में? 4 पावर खोलना आसान नहीं है। आप बताओ ना, 3 पावर खोलना ही आपको पता है कितना महंगा पड़ता है। ठीक है, तो 4 पावर खोलना आसान है नहीं, तो फिर हम कुछ और अप्रोच लगाएंगे। यहाँ पे अगर मैं अलजेब्रिक क्वेश्चन है तो मैं अगर इसे थोड़ा वैसे करता तो मैं यहाँ पे कुछ कॉमन लेके फिर करता सवाल को। ठीक है ना? लेकिन अगर मुझे आंसर ही चाहिए तो मैं आंसर लाने के लिए हम कुछ इस अप्रोच को भी लगा सकते हैं कि +1 इधर आया तो -1 हो गया, x - 1 बराबर √2 प्लस √3। बेस्ट अप्रोच लगानी हमें जिससे हमारा टाइम कम से कम लगे। ठीक है भाई, हाँ आगे करते हैं। अगर आप बताओ यहाँ पे अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ, क्या कर दूँ? स्क्वायर। तो बोलो भाई x - 1 का होल स्क्वायर, ये तुम जानते ही है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, खोल सकते हैं। और ये हो गया भाई √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, है ना? नहीं है? ठीक है, अब आप बताओ यहाँ पे x - 1 का होल स्क्वायर मैं खोल ही लूँगा, √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर खोलते हैं तो बोलो a स्क्वायर मतलब √2 के स्क्वायर 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर √3 के स्क्वायर 3 b स्क्वायर प्लस 2ab a और b गुणा होंगे ना, ये a की वैल्यू ये b की वैल्यू 2ab। फॉर्मूला भाई हमारा ये a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर भाई?
है ना। तो a की जगह क्या है, √2 है, तो a स्क्वायर, तो √2 का होल स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 2 ही तो आएगा, b स्क्वायर मतलब 3 आएगा, और 2ab, तो 2a का मान कितना है √2, b का मान कितना है √3, 3 दूनी 6, तो √6 ही तो आएगा। रूट से रूट कटेगा नहीं, ये बात ध्यान रखना, आप समझ में आया ना। हाँ, रूट से रूट तब कटता है जब √2 को मैं √2 से गुणा करता, तो हमारा आंसर क्या आता, 2 आता। समझ में आ रहा है। या फिर मैं ऐसे कहता, इसे 2 दूनी 4, √4 आता, √4 का मान कितना होता है, 2 होता है। क्लियर है भाई। हाँ, आप जानते भी हैं, पर फिर भी मैंने आपको बता दिया, गुस्ताखी माफ हो नहीं। चलो देखते हैं, 2 3 6, तो 2 √6 नहीं आया क्या, बताओ भाई। भाई बिल्कुल आया 2 √6, समझ में आया ना। अगर मैं इसको और सोल्व करूंगा तो ये 3 और 2 5, 5 प्लस 2 √6 नहीं आया क्या। ठीक है, ये x-1 का होल स्क्वायर की वैल्यू है, बोलो है या नहीं है। अगर मैं x-1 का होल स्क्वायर खोलूंगा तो स्क्वायर ही तो आएगा। ठीक है, और मुझे देखो 4 की पावर में बनाना है तो फिर एक बार और होल स्क्वायर खोल देंगे। नहीं आया समझ में, लेकिन हमें वो करने की आवश्यकता है नहीं। आप एक बात बताओ मुझे, ये √6 कभी खत्म होने वाला है क्या, बोलो। नहीं होने वाला ना, समझ में आया नहीं आया, ये नहीं होने वाला। क्लियर है भाई। ठीक है, तो आप एक चीज यहाँ पे ये देख रहे हो, अगर मैं ऑप्शनों को चेक करूँ तो आप तो बस इतना सा देख लो कि √6 किस ऑप्शन में है, √6 किस ऑप्शन में है, तो बताओ भाई किस ऑप्शन, भाई डी में। भाई यही आंसर, दैट्स ऑल, विल बी योर राइट आंसर। क्लियर है भाई। नहीं आया, नहीं आया। ठीक है, हाँ, तो हम यही कह रहे हैं कि जब हमने +1 इधर था तो ये -1 इधर ले लिया, हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अपनी तरफ से दोनों पक्षों क्या कर दिया, वर्क कर दिया। ये तो a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो a स्क्वायर का 2, इसका 3, ये 2 3 6, 2 √6, 2ab, ये 2ab है। आप बताओ यहाँ पे ये 5, 2 √6 हो गया, तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि हमारा आंसर x-1 का होल स्क्वायर में √6 नहीं आ रहा है क्या, आ रहा है नहीं आ रहा। अब बताओ आप किस ऑप्शन में √6 मिल रहा है आपको, √6 ये खत्म होने वाला है कि मैं दोबारा भी अगर होल स्क्वायर करूँ, भाई मुझे 4 की पावर का मान चाहिए, तो मैं दोबारा भी अगर होल स्क्वायर करूंगा, तो आप बताओ ना, 5 2 √6 का होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर + b स्क्वायर ये तो खुल जाएगा, लेकिन 2ab में बोलो √6 आएगा नहीं आएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ हमारे पास फिक्स हो चुकी है कि √6 तो हमारे आंसर में आएगा। तो √6 किस ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन में। आई होप, मैं समझता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके भाई, आगे चलें। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं इसे थोड़ा डिटेल से बताऊं तो देखो भाई, मैं इसे अलजेब्रा में करा दूंगा। ठीक है ना, समझ में आया नहीं आया। ठीक है, अभी हमें सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं और कुछ ये देख रहे हैं कि हम कौन सी बेस्ट अप्रोच कहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो मैं आपको डिटेल से बता दूंगा, ऐसा नहीं है। अलजेब्रा में हम इनको फिर करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है जो हमें करने हैं वहाँ पे भी। नेक्स्ट देखिए, अच्छा आप इसको देखें तो x की पावर 4 + 64, ठीक है, का गुणनखंड है। ठीक है भाई, का गुणनखंड है, ये हमारा क्वेश्चन है, मैं ऑप्शन लिख देता हूं, ऑप्शन। आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई मैं ये क्वेश्चन कहाँ से उठा के लेके आया हूँ। ठीक है ना, ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है कुछ, जो आपको कॉन्फिडेंस भी देंगे कि भाई हाँ आते हैं ये क्वेश्चन, कि मैं फालतू के क्वेश्चन नहीं करा रहा, आपको ऐसा नहीं लगेगा। ठीक है भाई, हाँ, वरना आप पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं मन ही मन में कि पता नहीं गुरुजी कहाँ से उठा लाए इनको। x² + 4x - 8, ठीक है, डी ऑप्शन। x² + 4x + 8, x² - 4x + 8, ठीक है भाई, ये आपके क्वेश्चन है। हाँ, अब देखिए भाई, x की पावर 4 + 64 का गुणनखंड देखना है हमें। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखो भाई, अब मुझे इसका गुणनखंड देखना है,
ठीक है ना, क्या देखना है, गुणनखंड। तो आप एक चीज समझ में आ ही रहा होगा आपके कि यहाँ पे x की पावर 4 प्लस 64 का गुणनखंड, गुणनखंड मतलब समझ रहे हो, जैसे ये ऐसे होता, कैसे कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलूं, तो आप बताओ इस a प्लस बी का होल स्क्वायर का गुणनखंड ऐसे तो कहता मैं a प्लस बी गुणा a प्लस बी, समझ रहे हो आप, ठीक है ना। या फिर आप इसे फॉर्मूले से खोलते a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नहीं आया समझ में, बोलो भाई आया नहीं आया, ठीक है ना। तो हाँ, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ गुणनखंड मतलब होता है टुकड़े करना, क्या करना, टुकड़े करना, तो वही टुकड़े हमें इसके करने हैं, इस क्वेश्चन के। गुणनखंड अपन को पता है क्या होता है भाई, टुकड़े करना, तो मुझे इसके टुकड़े करने हैं। तो देखो 4 घात है, अगर ये स्क्वायर होता तो मैं खोलता, मैं तरीके से भी कर सकता हूँ सवाल को, ठीक है ना, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत है नहीं। हम एक चीज़ यहाँ पे ये करें कि अगर मैं इसे वैसे ही देखो उड़ा दें तो कैसे, कुछ वैल्यू पुट करके, अगर मैं x की जगह 0 रख दूँ, क्या रख दूँ, 0, x की वैल्यू आप बताओ भाई, x की वैल्यू मैं अगर यहाँ पे 0 रख देता हूँ, क्या रख देता हूँ, 0, ठीक है, पुट x इक्वल टू 0, अगर मैं x इक्वल टू 0 रख देता हूं तो बोलो x की वैल्यू 0 हुई थी तो 0 हो गया है ना, तो 64 ही तो बचेगा, बताओ 64 आएगा नहीं आएगा, बोलो यही आएगा ना, ठीक है। अब आप एक काम ये कीजिए कि ऑप्शनों को चेक कर लीजिए किस ऑप्शन में 64 बनता है, ध्यान सुनना मेरी बात, आप उस ऑप्शन को चेक करें जिसमें 64 बनता है, ठीक है। तो देखो x की वैल्यू में क्या रख रहा हूँ, 0 रखो भाई, ये 0 रखा, 8 का स्क्वायर करूंगा 64, भाई बिल्कुल बन रहा है भाई, ये आंसर हमारा हो सकता है, ये आंसर हमारा हो सकता है, ठीक है भाई। मैं x इक्वल टू 0 रख रहा हूं, तो यहाँ पे ये तो 0 हो गया, ये वाला पद तो 8 बचा, होल स्क्वायर लग रहा है, 8 का स्क्वायर 64, तो बताओ भाई 64 ही तो बन रहा है, यहाँ पे भी 64 बन रहा है, ये हमारा आंसर हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप टिक लगा दो बस बन गया हमारा काम, ठीक है। 4 ऑप्शन चेक करने हैं आपको, अगर मैं यहाँ 0 रखता हूँ तो एक बार देख लो आप, मैं चारों ही चेक कर लेते, ये 0 बन गया, ये x की जगह 0 बन गया, तो ये प्लस का 8 है, ये माइनस का 8 है, बीच में गुणा का चिन्ह है, 8 8 64, प्लस माइनस माइनस होता है माइनस 64, लेकिन हमें प्लस 64 चाहिए, समझ में आया ना। तो ये ऑप्शन कतई नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं है, बोलो हो सकता है क्या, ये ऑप्शन हमारा कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है भाई। अच्छा, अगर मैं इसको चेक करें तो देखो ये तो 0 हो गया, x का मान 0 रखूंगा, ये भी 0 हो गया, 8 बचा, इधर भी 0, ये 0, ये -8 बचा, -8 को +8 से गुणा करेंगे, सेम वही प्रोसीजर बन गया जो ऊपर वाले में बना था, -64 यहाँ आ रहा है, मुझे +64 चाहिए, तो ये आंसर भी हमारा नहीं हो सकता, नेवर, समझ में आया नहीं आया, कभी नहीं हो सकता। अगर मैं इस ऑप्शन को चेक करूँ तो देखो ये भी 0, ये भी 0, यहाँ 8 बचा, ये 0, प्लस का 8 बचा, +8 को +8 से गुणा करें, 64 आ रहा है, नहीं आ रहा। तो 2 ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं कि हमारा आंसर ये भी हो सकता है, बोलो भाई समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, क्लियर भाई, नहीं आया, आ गया, समझ में आया नहीं आया। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि या तो आंसर हमारा ये होगा या फिर कौन सा होगा, ये होगा, क्लियर है ना। अब इनमें से कौन सा होगा, तो देखो हम इस ऑप्शन को पकड़ें कि भाई हमारा आंसर ये x स्क्वायर प्लस 8 का क्या है, होल स्क्वायर। अगर मैं कहूँ कि भाई ये हमारा आंसर है, सही है नहीं है, बोलो। अगर मैं इसको आंसर मान के चलूँ तो चलो करके देखते हैं, मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलता हूँ, तो बोलो a स्क्वायर मतलब x की पावर 4 आएगा, नहीं आएगा, प्लस बी स्क्वायर 64 आएगा, नहीं आएगा, प्लस 2ab, तो 8 दूनी 16, x स्क्वायर 2ab, ठीक है। तो 2 मैंने गुणा कर दिया, 8 दूनी 16 हो गया, 2ab में 2 आ रहा है, सही नहीं है, तो 8b 2ab, तो 8 16x स्क्वायर। तो आप मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे इसको अगर मैं खोलूँ तो यही तो बनना चाहिए था भाई, नहीं बनना चाहिए था क्या, ऑप्शन से करता मैं ऐसे करता ना, इसको खोलूँ तो यही तो बनना चाहिए था, बताओ ये बन रहा है क्या, ये कहाँ से आ गई फालतू की चीज, ये 16x स्क्वायर एक्स्ट्रा आ गया, तो मैं समझ गया कि ये भी हमारा आंसर क्या है, गलत है। तो बताओ भाई कौन सा आंसर होगा हमारा, डी होगा, विल बी होगा राइट आंसर। समझ में आया नहीं आया, ठीक है भाई, बोलो। इतना टाइम नहीं लगेगा आपको, अगर हम पहली बार देख रहे हैं तो कुछ अप्रोच हमें ये लगानी है, हमें सीखना है, सही है ना, ठीक है। आपको पता नहीं क्या क्या करा दिया जो अब भी इतना टाइम लग गया गुरुजी, अरे भाई टाइम नहीं लगा, ठीक है ना, ये आपको समझाना है
और कुछ नहीं है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप इसको, मैं यहाँ पे करके देखा, मैंने x की जगह 0 रख दिया, वैल्यू 0 रख ली, बताओ फटाफट नहीं उड़ा दोगे क्या? यार 8 करोड़ 64 बिल्कुल हो सकता है, प्लस 64 आ रहा है, यहाँ से ये 0 होगा, 8 और 64 माइनस 64 आ रहा है, ये ऑप्शन कभी भी नहीं हो सकता, यहाँ भी माइनस 64 आ रहा है, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, x का मान 0 रखूंगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 8 को 8 से 64 हो जाएगा, प्लस माइनस 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 64 आ रहा है, यहाँ भी माइनस 64 आ रहा है, दोनों ऑप्शन कभी भी नहीं हो सकते, समझ गए? ठीक है, हाँ। तो फिर हमारे पास दो ऑप्शन बचे। अगर मैं इसको देखता हूँ, यहाँ 8 64 प्लस 64 यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है 64, तो फिर आपको क्या करना है, आपको खोल के देखना है। तो अगर मैं इसको खोल के देखूँ तो बताओ भाई, आप एक चीज़ जानते ही हो, इसका गुणनखंड ये अगर है तो मैं इसको अगर वापस सोल्व करूँगा तो ये आना चाहिए ना, नहीं आना चाहिए? ठीक है, बिल्कुल आना चाहिए। तो बताओ ये आ रहा है क्या? 16x² कहाँ से आ गया? यहाँ पे तो 16x² है ही नहीं है, मतलब ये आंसर क्या है? गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है, तो हमारा आंसर क्या होगा? डी होगा। और तुम्हें लगता है कि नहीं गुरुजी अब ये कैसे आएगा, हमें बता के बताओ ना, आप करके बताना। अरे आप करके देख सकते हो कि आपको विश्वास नहीं हो रहा, कि हमें तो विश्वास नहीं हो रहा, कि बताओ भाई कैसे? विश्वास तो करना पड़ेगा। बताओ, मैं इसको अगर करके देखूँगा तो इसको इससे गुणा करूँगा, x⁴ नहीं आएगा क्या? ठीक है, फिर इसको इससे गुणा करोगे तो -4x³ नहीं आएगा क्या? फिर इसको इससे गुणा करोगे तो प्लस 8x² नहीं आएगा क्या? ठीक है, इस 4x को इससे गुणा करोगे तो बताओ भाई 4x⁴ नहीं आएगी क्या? प्लस 4 को 4 से गुणा करूंगा तो बोलो भाई माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 4 को 4 से गुणा किया 16x² नहीं आया क्या? ठीक है, बोलो। और 4 को इससे गुणा करेंगे तो प्लस के कितने आ गए? 8 चौके 32x। ठीक है, 8 चौके 32x। अब इस 8 की बारी है तो बताओ ये 8x² आ गया माइनस 8 चौके 32x। ठीक है, और 8 8 64। बोलो समझ में आया नहीं आया? ठीक है भाई, हाँ। अब आप करके देख लो भाई, बताओ ये 4x³ माइनस का, ये प्लस का, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, हाँ, है ना। और 8x² 16x² प्लस के हो गए, ये प्लस 16x² माइनस के 16x² से कैंसिल हो गई, प्लस 32x माइनस 32x से कैंसिल हो गया, x⁴ बचा और प्लस के 64 बचा, तो प्लस के 64, x⁴ प्लस 64। बोलो भाई बना नहीं बना? बोलो भाई हमारा आंसर है या नहीं है? ठीक है, हम डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं इस प्रकार। नहीं आया समझ में? बोलो, ठीक है ना? हाँ, बाकी आप वापस वीडियो को देख लेंगे, समझ में नहीं आया तो। पर ये हमारी क्वेश्चन को करने का बहुत आसान तरीका था। तुम बस कुछ इन चीज़ों पर नज़र रखनी है ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस हमें खुद को करनी है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, ये CGL मेन 2016 का क्वेश्चन था, ये वाला जो भी मैंने कराया था आपको। ठीक है भाई, हाँ। नेक्स्ट देखो, तो ऐसा नहीं, बहुत खतरनाक सवाल है भाई, जो हमें हमसे हो ही नहीं। ठीक है, हाँ, डर ऐसा लगता है जैसे क्वेश्चनों को देखने पर यार ये क्या चक्कर है। जैसे कभी कभी बड़े बड़े व्यक्तियों को देखने पर डर लगता है, अरे भाई साहब, है ना, लेकिन बेचारा आपको पता नहीं उनका दिल कितना साफ होता है, हैं? उनसे बातें करें हम तो कितना मज़ा आता है। तो बताओ ना भाई, सवाल ऐसे है कि बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर उनसे हम रूबेरू हों तो बताओ मज़ा नहीं आ रहा है क्या आपको? चलो ऑप्शन लिखता हूं मैं ना, बी L = K/2, सी L = 2/K और डी नन ऑफ दीज। ठीक है ना? हाँ, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसमें हम क्या अप्रोच लगाएं कि हमारा सवाल हो जाए? समझ में आया नहीं है? देखो, अब यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे L और K की वैल्यू, देखो आपको पता है ऑप्शन में अगर चेक कर रहा हूँ तो L और K मतलब कभी यहाँ पे K की वैल्यू दे रखी है, L की दे रखी है, L की दे रखी है। समझ में आया ना? तो हम तो अपने क्वेश्चन को करते हैं, फिर देखते हैं क्या आएगा। ये अपना क्वेश्चन है भाई, चलो, है ना, इस पर मैं लिख नहीं रखा। ठीक है, हाँ, कब आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा, आगे देखो, तो फिर क्वेश्चन करते हैं अपन। अब मैं इस क्वेश्चन को अगर देखूं तो आप एक बात बताओ, मैं L की वैल्यू निकाल लूँ क्या? हैं,
एल की वैल्यू निकाल लें। अगर तुम बताओ मैं पे एल की वैल्यू निकालूँ तो भाई ये तो ऐसे ही है, √10 माइनस √14 माइनस √15, ठीक है भाई, प्लस √21, नहीं है, ठीक है, एल की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो भाई ये तो ऐसे कैसे ही आएगा, आएगा नहीं आएगा, ये के भी ऐसे कैसे रहने वाला है, यहाँ पे के भी ऐसे क्या रहने वाला, नीचे नीचे के रहने वाला। आप बताओ अगर ये भाग में तो इधर आया गुणा ही तो होगा, नहीं बराबर के इधर लेके आऊँगा तो ये चीज़, ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, गुणा में हो जाएगी। गुणा का मतलब यही तो आना है ऊपर, ठीक है। तो √10 प्लस √14 प्लस √15 प्लस √21, बोलो भाई, बोलो, आया नहीं आया समझ में, ठीक है भाई आ गया। अब आप यहाँ पे ये देखो कि अब मैं इसको कैसे करूँ, इस क्वेश्चन को कैसे लेके आए हम अपना आंसर इस प्रकार, ठीक है ना। अब कुछ नहीं करना, आप थोड़ा सा बस दिमाग लगाओ। तो मैं पे एक चीज़ ये देख रहा हूँ कि √10 और √21 इधर भी है और √10 और √21 इधर भी है, बोलो भाई समझ में आया नहीं आया। ऐसे बताओ √14 और √15 इधर भी है, √14 √15 इधर भी है, सही है ना, और बीच में गुणा का चिन्ह है। तो आपको नहीं लगता मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ √10 और √21 का होल स्क्वायर, बोलो भाई समझ में आया नहीं आया, नहीं है भाई। a प्लस बी और ये भी a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी, भाई मैं कहूँ a गुणा a, तो a को a से गुणा करूंगा स्क्वायर ही तो आएगा, आधार समानुघाती जुड़ जाती है। तो यहाँ पे बताओ ना, एक a प्लस बी एक ये रहा, a प्लस बी एक ये रहा, a प्लस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्लियर है भाई। हाँ, घातांक के नियम से। अब आगे देखते हैं, अगर मैं आगे देखूँ तो भाई देखो √14 प्लस √15 यहाँ पे भी है, ये माइनस में, किस में है, माइनस में। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस क्या ले लूँ, कॉमन, तो बोले प्लस नहीं बढ़ जाएंगे क्या, ठीक है ना, प्लस बन जाएंगे। तो √14 प्लस √15 इधर भी है इधर भी है, तो तुम बताओ भाई अपन ऐसे लिख सकते हैं फिर इसको √14 प्लस √15 का होल स्क्वायर, और बटे में क्या है, के, बटे में क्या है भाई, के, बटे में के, और बराबर एल हमारा चल ही रहा है, ठीक है भाई, नहीं है, ठीक है। अब हो गया हमारा क्वेश्चन। अब ऐसा कुछ है नहीं कि जो हमसे नहीं हो, ठीक है भाई। हाँ, अब आप करके देख लो इसे। अब मैं इसके होल स्क्वायर खोलता हूं तो बोलो √10 का होल स्क्वायर, √10 के स्क्वायर 10 आएगा, a स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो मैं इसे डायरेक्ट कर सकता हूँ, थोड़ा भी ये कैलकुलेशन कुछ हम थोड़ा मन मन में करना जानते ही है, ठीक है ना। आप इंटेलिजेंट भी तो हो, मैं ये थोड़ी बोल सकता हूँ कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो। तो आप बताओ ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो √10 का स्क्वायर 10 और b स्क्वायर √21 का स्क्वायर 21, 21 और 10 कितना हो गया भाई बताओ, 31, समझ में। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो मैंने ये जोड़ दिया, 31 आ गया, ठीक है भाई। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ये हो गया, प्लस 2ab, तुम बताओ 2ab तो 21 को मैं 10 से गुणा करूँ 210 आएगा नहीं आएगा, सही है ना, बोलो। तो 2ab, तो 2 तो ये है ही फॉर्मूले में, और a और b को मैंने गुणा किया तो √210 नहीं आया क्या भाई, बिल्कुल आ गया। तो ये कहानी इसकी खत्म हो गई, होल स्क्वायर मैंने ये खोल लिया। ऐसे ही सेम मैं इधर खोलूँ तो बोलो a स्क्वायर 14 आएगा, रूट हट जाएगा, बी स्क्वायर मतलब 15 ही आएगा, रूट हट जाएगा, 15 और 14 कितना हो गया, 29, कितना हो गया भाई, 29। अगर 29 हो गया तो 29 तो मैं यहाँ रख लेता हूँ, a प्लस बी तो ये हो गया, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ये हो गया, प्लस 2ab, तो 2 तो फॉर्मूले में है, 2ab को गुणा करना है ना, तो a ये b है, इनको गुणा करना है। तो आप बताओ गुणा करो, 15 चौके 60 की 0, बोलो 6 से 15 6 कितना हो गया, 21, वही 210 आ गया, और ये रूट है, बोलो सही है नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हाँ भाई, ये आपका ये हो गया। अब आप एक चीज़ बताओ मुझे यहाँ पे कि जैसे मैं ये ब्रैकेट हटाऊंगा, ये ब्रैकेट मैं यहाँ से हटाऊंगा तो बोलो ये अंदर आएगा नहीं आएगा, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस का ये क्या हो जाएगा बताओ भाई, माइनस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा माइनस, बोलो यहाँ से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्लियर भाई। थोड़ा आप देख लेना इस चीज़ को। तो बताओ ये इससे कैंसिल नहीं हो जाएगा क्या, क्योंकि ये प्लस है, ये क्या है माइनस है, नहीं आया। और आप बताओ 31 में से -29 गया तो बोलो भाई क्या बचा, तो उधर तो एल चल ही रहा है, प्लस बोलो 2 ही तो बचा, बटा क्या आया, के आया, बताओ भाई एल बराबर 2/k, कोई ऑप्शन नज़र आ रहा है क्या, सही है। तो एल बराबर 2/k, बोलो भैया नहीं आ रहा है क्या, तो विल बी योर राइट आंसर, ठीक है, दैट्स ऑल, बोलो, ठीक है, सी ऑप्शन हमारा। नहीं आया भाई, भाई देखो हर तरफ आप ये सोचो कि भाई मैं
यू बजाओ और सवाल हो जाए, समझ में आया ना। तो मुझे आपको वो चीज़ नहीं बतानी कि एट्रैक्टिव यानी मतलब जो तुम्हें अच्छा लगे, भाई ट्रिक वाली सवाल करा दो गुरुजी, वही बड़े मज़े आ रहे हैं उनमें ही, सही है ना। तो हमारा पढ़ाने का तरीका अलग है, ठीक है भाई। हाँ, मैं आपको सारे क्वेश्चन लेके चलूँगा, ठीक है ना। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं भाई अट्रैक्टिव चीज़ आपको करा दी, आपको अच्छा लग रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है, ओहो बड़ा मज़ा आ रहा है भाई, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो रहे हैं, कितने जल्दी हो रहे हैं, गुरुजी तो उड़ा रहे हैं सवालों को। समझ में आया नहीं आया? हर चीज़ में हर जुगाड़ नहीं लगेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हमें करने भी पड़ेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन करनी भी पड़ेगी, हर बॉल पर छक्का नहीं लगता, ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ, तो थोड़ा सा इंतज़ार तो करना पड़ता ही है सही बॉल का। तो हम देखो तो सही बॉल पे छक्का भी लगाएंगे, रन की ज़रूरत होगी वहाँ रन भी लेंगे, डिफेंस की ज़रूरत होगी डिफेंस भी करेंगे, है भाई। क्लियर है ना? आप एक बार अगर समझ में नहीं आया तो एक बार आप पीछे से वीडियो को पीछे करके फिर एक बार और देख लें, ठीक है। बस आप हमारे साथ बने रहें, मैं आपको सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, बस इतना सा भरोसा आप रख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इस क्वेश्चन को देखिए, आप करोगे भाई पता नहीं गुरुजी कैसा क्वेश्चन है, देखो। हाँ भाई, 1 2 3 4 5 का होल स्क्वायर है भाई, क्या है? होल स्क्वायर प्लस 1 2 3 4 5 है प्लस, ठीक है ना। 1 2 3 4 और 6, ठीक है भाई। तो अंडर रूट एन का मान ज्ञात करना है, तो अंडर रूट एन का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। हाँ, ऑप्शन ए देखिए 1 2 3 4 6, ठीक है। ऑप्शन बी 1 2 3 4 5, ऑप्शन सी 1 2 3 4 4, ठीक है भाई। हाँ, और ये आपका हो गया क्या? ऑप्शन डी 1 2 3 4 7, ठीक है। हाँ, अब आप देखिए, अब मैं यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन तो है ही, ठीक है, आपने देख भी लिया होगा, है ना, और कैसे करना है ये आपने सोच भी लिया होगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं वो देखिए। अब आप एक बात बताओ, मुझे यहाँ पे n की वैल्यू दे रखी है, किसकी वैल्यू दे रखी है भाई? n की, ठीक है। n की वैल्यू आपके सामने है और मुझे रूट n का मान चाहिए, किसका मान चाहिए? रूट n का, ठीक है। यानी वर्गमूल निकालना है, यानी अगर मैं कहूँ ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू मुझे यहाँ रखनी है n की जगह, ठीक है, और उसका क्या लगाना है? वर्गमूल, उसको करना है। क्लियर भाई? आप बताओ कुछ ऐसे आसान होने वाला है क्या? सही है ना, ठीक है। फिर हम इसमें क्या करें ऐसा कि सवाल थोड़ा हमारे समझ में आए और करने लायक हो, ठीक है ना। आप एक काम, इस तरह के सवालों में देखो एक श्रेणी सी बन रही है, ठीक है। आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो। कल हमने एक सवाल किया था 95 गुणा 96, बट ऊपर 97 था, 97 बटा 95 96, कुछ इस प्रकार का सवाल था ना, पी की वैल्यू थी। बोलो कल की वीडियो में भाई, अगर आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार उनको ज़रूर देखें, ठीक है, नहीं है? सही है ना। तो हमने उन सवालों को कैसे किया था, हमने एक वैल्यू पुट की थी, हमने खुद ने उन सवालों में कुछ माना था कि भाई 96 को हमने 2 मान लिया या 1 मान लिया, 97 को 2 मान लिया, 98 को 3 मान लिया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इसी प्रकार कुछ हम यहाँ पे भी सोच सकते हैं। बस आप थोड़ा सा इतना सोचना कि जो मैं यहाँ पे रखूँ, कुछ वैल्यू अगर मैं मानूँ, ठीक है, कुछ वैल्यू अगर मैं मानता हूँ तो उसका वर्गमूल पूरा निकल जाए बस, ठीक है, नहीं है? समझ में आया ना? जैसे थोड़ा सवाल हमारे अच्छे समझ में आए, ठीक है। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे एक काम ये करते हैं हम, अगर मैं यहाँ पे मान के चलूँ कि ये पूरी वैल्यू 5 है, क्या है भाई? 5 है। समझ में आया नहीं आया? क्या है? 5 नहीं। अगर आप कुछ भी मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि थोड़ा सवाल अगर मैं सोल्व करूँ तो रूट n निकल जाए। चलो देखते हैं कैसे। मैं n की वैल्यू थोड़ी क्या कर रहा हूँ, कमज़ोर कर रहा हूँ यहाँ से। तो मैं करो, ये मैंने n की वैल्यू मानी नहीं, मैं इसे 5 मान लेता हूँ कि 1 2 3 4 5, इसकी वैल्यू 5 है। क्या है भाई? 5। तो 5 के स्क्वायर लगा दो भाई। मैं इसकी जगह 5 मान रहा हूँ, 1 2 3 4 5 की जगह 5 मान रहा हूँ, ठीक है। माना है, मैंने मान लिया, ठीक है। स्क्वायर लग रहा है, मैंने भी स्क्वायर लगा दिया, प्लस ये 1 2 3 4 5 माना मैंने भाई पुट मान लिया, माना 1 2 3 4 5 इक्वल टू 5 है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो बताओ भाई, इसकी जगह 5 रख दिया, इसकी जगह भी 5 रख दूँ क्या?
प्लस, ठीक है। अब मैं इसको मानूँ 1 2 3 4 तो कोई दिक्कत नहीं, 5 छोड़ दिया 6 पर आ गया, तो बताओ भाई मैं इसको 6 मान लूँ क्या? क्या मान लेते हैं? 6। भाई ये अलग मानना पड़ेगा ना, ये अलग वैल्यू, अब इसे 5 थोड़ी मान सकता हूँ, क्योंकि बताओ नहीं 5 तो ये मान लिया भाई, 5 तक कंटिन्यू गिनती थी, सेम संख्या थी, तो दोनों को 5 5 मान लिया। अब ये संख्या अलग हो चुकी है तो इसको कुछ और मानना पड़ेगा, तो मैंने 6 मान लिया। क्या मान लिया? 6। अब मैं इसको सोल्व करके देखता हूँ क्या आता है। तो 5 का वर्ग 25, बोलो 5 का वर्ग 25, 25 और 5 30, 30 और 6 36, 36 आ गया, बोलो। लेकिन मुझे n की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे रूट n की वैल्यू चाहिए। तो बताओ रूट n की वैल्यू चाहिए तो इसका रूट ले लें, क्योंकि n का मान ही चाहिए भाई। n बराबर हमारे पास 36 आ गया है, तो n बराबर 36 यहाँ रखोगे ना, 36 n बराबर 36 यहाँ रखोगे, और 36 का वर्गमूल कितना आएगा? 6 आएगा। क्या आएगा बताओ भाई? 6। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? बोलो, नहीं है? क्या आएगा? 6 आएगा। अब आप बताओ तो भाई कहाँ पे है 6? देखो भाई मेरा, ठीक है, ये ऑप्शन है हमारा आंसर। नहीं आया? बोलो, ठीक है ना? नहीं आया भी समझ? चलो एक चीज़ और देख रहे हैं अभी एक बार आप, या फिर देखो मैं ऐसे करूँ, अरे आप जैसे n बराबर हमने जैसे मान लो 4 मान लिया। क्या मान लिया? 4, ठीक है। तो भाई 4 मान लिया, 1 2 3 4 5 है का होल स्क्वायर, इसको मैंने 4 मान लिया, तो 4 मान लिया तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 5, इसको 5 मान लिया। समझ में आया ना? अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो बोलो 4 के स्क्वायर 16, 16 4 20 है 5 25, क्या आया? 25, 25 का रूट लेंगे, बोलो भाई 5 नहीं आया क्या? क्या आया? 5। तो आप बताओ लास्ट वाली संख्या आ रही नहीं आ रही? ठीक है, लास्ट वाली अंतिम संख्या 6, ये 5। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? तो अंतिम संख्या बोलो यहाँ पे क्या है? 6 है। क्या है? 6। भैया ये इसी की वैल्यू तो मानी थी, 6 इसी की वैल्यू, इस वाली इसकी वैल्यू ही तो मानी थी। बोलो समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? इसकी वैल्यू मानी थी ना, नहीं है? तो आप बताओ ना, हमारा इसकी वैल्यू मानी है तो ये इसकी वैल्यू 6 मानी है, तो आप बताओ ये इसकी जगह 6 की जगह ये 6 आया है, तो 6 की जगह मैं ये नहीं रख सकता क्या? 6 की जगह यही तो रखूंगा मैं वापस, तो 6 की जगह ये रखूंगा तो 1 2 3 4 6 नहीं आया है क्या? बताओ भाई, बोलो। ऐसे अब आप एक चीज़ बताओ मुझे कि मेरा आंसर 5 आ रहा है। क्या आ रहा है? 5। बोलो n, मैंने रूट n को सोल्व किया तो 5 आ रहा है, तो आप मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर ये 5 है तो 5 यही तो है। तुलना करूंगा तो बताओ 5 आंसर आ रहा है, तो 5 मतलब अंतिम संख्या आ रही है 5, ये 5, ये 5 ही थे। और 5 की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? ये रख सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसी को तो 5 माना है ना भाई? इसी को तो 5 माना है। तो बताओ भाई 1 2 3 4 6 आंसर हमारा नहीं है। क्या तुम ये थोड़ी कहोगे 5, ये लो 5 तो है ही नहीं यहाँ पे भाई? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? अरे 5 थोड़ी है, ये तो मैंने सोल्व करने के लिए वैल्यू पुट की है, हम कैलकुलेशन आसान करने के लिए। तो आप तो एक बात बताओ, आपने इस 5 को यही तो माना है 1 2 3 4 6, इसको 5 माना है, बोलो। और इनको आपने क्या माना है? 4। गलती से यहाँ पे 4 आता तो हमारा आंसर 1 2 3 4 5 होता, क्योंकि अपने इसको 4 माना है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? ठीक है। अगर यह 5 आता तो 5 आपने किसको माना है? इसको माना है, तो 1 2 3 4 5 हमारा आंसर होता। हमारा आंसर फिर क्या होता? बी ऑप्शन होता। लेकिन आप जान रहे हो यहाँ पे कि यहाँ पे 6 आ रहा है, 6 हमने ये माना है, ये किसकी जगह माना है? इसकी जगह माना है, तो ये हमारा आंसर है। बोलो भाई, ठीक है? हाँ ठीक है, आगे बढ़े, चलो देखिए आप, हम इस प्रकार कुछ अप्रोच लगाकर सवालों को बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है भाई? नेक्स्ट देखते हैं। है ना, मैं आपको प्रत्येक तरह के सवाल करवाऊंगा, प्रत्येक तरह के। ठीक है, आसान हो या फिर वो कुछ बड़ा सवाल हो, ठीक है ना। हाँ, कि भाई जहाँ पे कुछ अप्रोच हमारे समझ में नहीं आ रही, क्या लगेगी क्या नहीं लगेगी, है ना, प्रत्येक सवाल हम करने वाले हैं, तो आप घबराएं नहीं बस। ठीक है भाई? हाँ, मैं अब देखो ऑप्शन लिख देता हूँ साथ साथ। ये -4 है, B 0 है, C 2 है और D क्या है? 4 है। ठीक है भाई? है ना? हाँ देखो भाई, ठीक है। ऑप्शन से तुम बताओ, मैं ऑप्शन से कर लेता सवाल को। किससे कर लेता हूँ? ऑप्शन से। अब बताओ -4 रखता हूँ मैं, तो -4 रखने पर आंसर आएगा क्या? ये तो वैसे कट जाता है, हैं? नहीं, अब मैं इस सवाल को ऑप्शन से करूँगा। किससे करने वाला हूँ? ऑप्शन से।
समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है ना? हाँ, ऑप्शन से रखने वाला हो ना एक एक वैल्यू। बोलो -4 आ सकता है कभी? अरे 4 पंजे 20, माइनस का 20, -20 और -6, माइनस के 26, समझ में आया ना? -26 तो तुम मतलब रूट के अंदर माइनस हो ही नहीं सकता भाई, काल्पनिक संख्या। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो नंबर सिस्टम में हम पढ़ाएंगे तो थोड़ा और बता देंगे। तो ये काल्पनिक संख्या बनती है तो आप बताओ माइनस तो हो ही नहीं सकता क्योंकि माइनस संख्या आएगी यहाँ से। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट जाता है। मैं 0 रख के देख लेता हूँ, ये 0 हो गया, रूट 6 बचा, माइनस का 6। मैंने कहा ये भी आंसर गलत हो गया, -6 बच रहा है अंदर। क्या बच रहा है? रूट के अंदर माइनस वाली संख्या नहीं बच सकती। समझ में आया ना? ये हमारे सिलेबस के बाहर है। ठीक है भाई? हाँ, कि रूट के अंदर माइनस नहीं आ सकता, वो काल्पनिक संख्याओं में चला जाता है। किस में चला जाता है? काल्पनिक संख्या। भी काल्पनिक संख्या क्या होती है ये मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे हम, तब बताएंगे। ठीक है भाई? फिर भी थोड़ा सा अगर मैं बताऊं तो मैं ये बस इतना जान लो आप कि रूट के अंदर अगर माइनस हो तो वो काल्पनिक संख्याएं होती हैं। क्या होती है? काल्पनिक संख्या। ठीक है? हाँ, मैं इसकी बात अभी नहीं कर रहा, फिलहाल आगे चलते हैं। देखो तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है ना? हम ये ऑप्शन पकड़ते हैं, सी बराबर 2 रखते हैं। बोलो 2 पंजे 10, 10 में से 6 गया, कितना आया बताओ भाई? 4, 4 का वर्गमूल लेना है, 2 आया। तो ये 2 नहीं आया क्या? प्लस इधर मैं करूँ तो 2 रखूंगा, x की जगह मैं क्या रखूंगा भाई? 2 रखूंगा। भाई मुझे x की वैल्यू चाहिए ना, तो ये सारी x की वैल्यू ही थे, तो x की जगह मैं 2 रखूंगा। 2 पंजे 10, 10 और 6 कितना हो गया? 16, 16 का रूट निकालेंगे तो बोलो भाई 4 नहीं आएगा क्या? ठीक है, तो बोलो 2 और 4 कितना हो गया? 6, और इधर भी तो 6 ही है भाई, 6 बराबर 6 नहीं आया क्या? तो बताओ भाई हमारा आंसर सी नहीं है क्या? बोलो समझ में आया नहीं आया? ठीक है भाई, है नहीं आया? लो तो भाई मैं कह रहा हूँ पुट x इक्वल टू, मैं 2 रख के देखता हूँ। क्या रख के देखता हूँ भाई? 2। ठीक है, x इक्वल टू हमने क्या रख दिया? 2 रख दिया। लो भाई 2 रख के देखो यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे 2 रख दिया, तो 5 गुणा 2 माइनस 6 अंडर रूट, प्लस यहाँ पे रखो 5 गुणा 2 प्लस 6 इक्वल टू 6। ठीक है, अब बताओ 5 दूनी 10, 10 में से 6 गया, कितना बचा? 4, 4 का वर्गमूल लूंगा, 2 नहीं आएगा क्या? ठीक है, 5 दूनी 10 और 6 16, 16 का वर्गमूल लेंगे 4 आएगा, और बराबर ये 6 चल ही रहा है। तो आप बताओ 2 और 4 6 आ गया, 6 बराबर 6 नहीं है क्या? और 6 बराबर 6 आ गया, मतलब हमने जो x की वैल्यू रखी है वो बिल्कुल सही है। तो बताओ भाई x की वैल्यू 2 हमारी बिल्कुल सही है, 4 से भी हमारा आंसर नहीं आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी होगा। क्लियर भाई? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखें तो भाई ये आया, देखो 261 है अंडर रूट और 45,109 का वर्गमूल के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल संख्याएं, कितनी प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर जानते हो ना भाई आप? हाँ, ऑप्शन देखते हैं, मैं ऑप्शन लिखता हूँ। 144, ऑप्शन बी है 168, ऑप्शन सी है 196, ऑप्शन डी है 195। ठीक है भाई? हाँ, ये आपका CGL मैन का क्वेश्चन है भाई, CGL मैन 2017। ठीक है, देख लो भाई ये कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, पेन बदल लेते हैं, इनके क्या हो चुकी है? ख़त्म हो चुकी है। ठीक है भाई, चलो करते हैं के बीच कितनी प्राकर संख्या है, इनके बीच कितनी प्राकर संख्या। तो आप पहले एक बात बताओ भाई, आप कितनी प्राकर संख्या हैं वो तो हम पता लगा लेंगे। ठीक है ना? कैसे पता लगाओगे भाई? भाई आप बड़े आराम से पता लगा लोगे, हम करेंगे कैसे? हमें तो पता लग जाता अगर ये वर्गमूल नहीं होता तो। ठीक है ना? तो हमें पहले इनका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? वर्गमूल। बोलो क्या निकालना पड़ेगा? वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो आप एक बात बताओ, आप एक काम ये कर लो कि मुझे इस सवाल को अगर करना होता तो मैं एक काम ये करता कि तुम बताओ मुझे इनके बीच की संख्या चाहिए, इनके बीच की। तो आप बताओ इससे जस्ट
इससे जस्ट बड़ी वाली वर्ग संख्या देखो कौन सी है, तो 289 है। कौन सी है? 289। तो इससे जस्ट बड़ी वर्ग संख्या, बड़ी वर्ग संख्या, बड़ी वर्ग संख्या क्या है भाई? 289 है। बोलो भाई 289, और 289 का वर्गमूल कितना होता है बताओ भाई? 17। समझ रहे हो ना आप? बोलो सही है नहीं है? ठीक है ना भाई? आप बताओ मुझे वर्गमूल निकालना है इसका, तो इसका वर्गमूल तो पूरा पूरा तो निकलेगा नहीं, नहीं निकलेगा ना। तो आप डायरेक्ट एक चीज़ सोच लो कि कंप्लीट वर्गमूल कौन संख्या है, इसके आसपास संख्या देखो, तो जस्ट बड़ी वाली संख्या देखना, तो जस्ट बड़ी वाली संख्या 289 होता है, जो 17 का वर्गमूल है। किसका है? बोलो यानी 17 की वर्ग संख्या क्या है? 289 है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा भाई? ठीक है हाँ। अच्छा सेम इसका भी निकालना है। अब इसको कैसे निकालें भाई? ठीक है, ये तो हमारे समझ में आ गया था, एक छोटी संख्या थी जो हमें याद था, हमने निकाल लिया भाई। अगर ये हमें याद नहीं है तो हमें निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। अब निकालने के लिए आप बताओ इसको निकालोगे कैसे? चलो मैं बता देता हूँ एक बार। 45 109 है, तो आप बताओ इसे ऐसे तो करते हो भाई? नहीं पढ़ा आपने? हैं 8th क्लास 7th क्लास में पढ़ा है आपने। तो आप बताओ यहाँ पे, मैं यहाँ पे कहूँ पीछे से 2 2 के जोड़े बना लो। कितने कितने के जोड़े? 2 2 के जोड़े। देखो भाई मैं वर्गमूल निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ? वर्गमूल। ठीक है, 2 2 के जोड़े बन निकाल लो। अब यहाँ एक संख्या बची, तो ऐसी वर्ग संख्या देखो जिसका वर्ग करने पर 4 आए, तो भाई 2 आएगा, 2 का वर्ग, तो 2 यहाँ, 2 दूनी 4। ठीक है, 4 आया नहीं है? बताओ भाई, बोलो है। इसमें से इसको घटाऊँ, 4 में से 4 गया, 0 बचेगा। ठीक है, और जब आगे संख्या उतारूंगा तो जोड़ा उतरेगा। क्या उतरेगा? जोड़ा। बिना जोड़ा नहीं जा सकते आप। सही है नहीं है? जोड़े के साथ ही जाना है भाई। ठीक है हाँ। तो 51 का 51 आया नहीं आया? बताओ भाई। ठीक है, मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ 2 है, ये जो 2 बार भाग गया है, इस 2 को यहाँ उतार लो वापस, प्लस करो। 2 और 2 बोलो भाई कितना आ गया? 4। समझ में आया नहीं आया? अब आप बताओ, मैंने यहाँ जोड़ा उतार लिया 51, और यहाँ 4 पहले से मौजूद है ही, तो यहाँ पे इस 4 को ऐसी संख्या से गुणा करो कि या तो 51 आए या इससे कम रहे। ठीक है, तो बोलो भाई यहाँ पे एक बार, कितनी बार? एक बार। यहाँ 1 लिखूँ मैं, 1 लिखूँगा, तो देखो 1 से ही गुणा करना पड़ेगा, 1 से इसको गुणा करना पड़ेगा। यहाँ अगर मैं 2 लिखता हूँ तो 2 यहाँ लिखना पड़ेगा, और उस 2 को इससे गुणा करना पड़ेगा, फिर यहाँ रखेंगे। तो बोलो 1 लिख रहा हूँ तो 41 हो गया। 41 को मैं 1 से गुणा करूँ, 41 एकम 41। ठीक है, अगर मैं 2 लिखता तो 2 यहाँ लिखता, 42 दूनी 84 होता है, 84 ज़्यादा हो जाता। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो मैं वर्गमूल घनमूल कराऊंगा, तो मैं आपको बता दूंगा एक बार। ठीक है ना? सही है, फिर भी आप एक बार प्रैक्टिस करना। हाँ, तो 1 में से 1 गया, बोलो भाई कितना है? 0। 5 में से 4 गया, क्या बचा भाई? बताओ 1। बोलो समझ में आ रहा है नहीं यार? ठीक है, अब बताओ आगे ये 1 है, तो मैं आगे अगर आगे इसको करूँगा तो ये 1 यहाँ पे उतर जाएगा, 1 प्लस का यहाँ पे उतरेगा, 1 और 1 कितना हो गया? 2, और ये 4, ऐसे कैसे? 42 आ गया। ठीक है, और इधर अब ये तो जाएगा नहीं, भाग जाएगा नहीं, तो हम ये जोड़ा उतारेंगे नहीं? उतारेंगे, तो बोलो भाई 0 9 नहीं उतरेगा क्या? ठीक है हाँ। अब मैं यहाँ पे देखो 1 लिखता हूँ तो 421 हो जाएगा। 1 लिखता हूँ तो 421, 1 यहाँ रखूँगा, 421 से कम, 421 तो कम रह जाएगा। मैं यहाँ पे अगर 2 लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? 2, तो 2 यहाँ लिखना पड़ेगा। बोलो सही है ना? 2 यहाँ लिखना पड़ेगा। तो आप बताओ 2 यहाँ लिखना पड़ेगा, तो 2 से गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। सही है, 3 ज़्यादा हो जाएगा इससे 1009 से। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है हाँ। अब देखो आप बताओ, लगभग हमारा 212 कंप्लीट बार गया नहीं गया? 212 बार तो पूरा पूरा चला ही गया अब तक तो, लेकिन अब इससे आगे पॉइंट नहीं लगाना पड़ेगा। क्या पॉइंट लगाना पड़ेगा? तो पॉइंट के बाद से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है भाई, हमें इससे कोई लेने देने आगे करने की जरूरत नहीं है। पूर्णांक मान यहाँ 212 है, यहाँ 17 आया, हमारा सवाल हो चुका। ठीक है, आपको करना क्या, इनके बीच संख्याएं चाहिए थी, के बीच। तो आप बताओ 212 है, 212 में से 17 घटाओगे क्या? नहीं। 17 289, 261 के बाद 289 आएगा, और 289 आएगा, 289 17 का वर्गमूल है, तो 17 थोड़ी लेंगे हम। 17 तो इनके बीच की संख्या आएगी, इन दोनों के बीच की संख्या आएगी। 17 17 छोड़ो, 16। क्या लोगे? 16। तो इसमें से 16 माइनस कर दो। सही है ना? इससे जस्ट पहले वाली संख्याएं थोड़ी आएंगी, 261 से जस्ट पहले वाली संख्याएं थोड़ी आएंगी, नहीं आएंगी ना? तो मुझे 16 माइनस करना है। 12 में से 6 गया, 6 बचा। बोलो 10 में से 1 गया, 9 बचा, ये 196। यही हमारा आंसर है, 196 विल बी योर राइट आंसर, ऑप्शन सी। क्लियर है भाई? बोलो ठीक है? नहीं है समझ में? आगे होगा। ठीक है, मैं 17 नहीं घटा सकता, मैं इसमें से अगर 17 को हटाऊंगा तो मतलब आपने 17 घटाने का मतलब आपने 17 को भी हटा दिया। सही है ना? और 17 हटेगा नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है 289 261 के बाद आता है, इनके बीच की संख्या 289। तो सही है नहीं है? तो आप 17 कैसे कैसे हटा सकते हो? ठीक है, आपको 17 नहीं घटाना है, आपको 16 घटाना है।
समझ में आया ना। तो 196 आएगा। और अगर आप 17 घटा दोगे तो बताओ भाई गड़बड़ नहीं हो जाएगी क्या? 195 आंसर मत दे देना, बोलो सही है ना। हाँ तो बीच की संख्या देखनी है, तो ये तो बीच में आ रही है ना, 261 के बाद 289 आएगा, तो 289 इन दोनों के बीच में आ रहा है, उसको कैसे हटा सकते हो आप? ठीक है, उसको नहीं हटा सकते। ठीक है, आगे चलते हैं। है ना, CGL मेन 2017 क्वेश्चन है, बताओ भाई कैसा लग रहा है आपको? सवाल करके है, ये वर्गमूल है ना, आप एक बार वीडियो को वापस पीछे करके देख लेना, है ना, नहीं आया समझ में तो, और थोड़ी सी आप एक कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है भाई, जिसके समझ में नहीं आया है, बाकी हम वर्गमूल घनमूल करेंगे तो हम वहाँ बताएंगे इस चीज़ को। अच्छा, एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, 121 का वर्गमूल प्लस 1 2 3 2 1 प्लस डैश डैश 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1। बोलो भाई, ये सीरीज आपने जरूर देखी होगी, नंबर सिस्टम में ऑफलाइन क्लास में हम पढ़ भी चुके। समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसकी हमें वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? वैल्यू। बोलो, ये क्वेश्चन हमारे सामने, ठीक है ना। हाँ, अब आप एक चीज़ देखो, इनकी खास बात क्या है, ये बड़े आपने किए भी होंगे, मैंने आपको कराया भी है ऑफलाइन क्लास में, लेकिन अभी फ़िलहाल हम ऑनलाइन चल रहे हैं तो हम पहली बार देख रहे हैं इन चीज़ों को। तो आप देखो कैसे करोगे। आप एक चीज़ बताओ, मैं यहाँ पे खूब बढ़िया समझ में आ रहा है कि 11 का वर्ग नहीं है क्या? बोलो, 11 का वर्ग 121 नहीं है क्या? बताओ भाई, समझ में आया नहीं आया? 11 का वर्ग क्या है? 121 है, तो मैं इसका वर्गमूल निकालूंगा। बोलो भाई 11 आएगा नहीं आएगा? क्लियर है भाई? ठीक है, आगे मैं देखता हूँ, तो 1 2 3 2 1 है, तो आप तो जहाँ तक सीधी गिनती है उतने 1 लिख लो बस, वो उसकी वर्ग संख्या है। समझ में आया नहीं आया? तो 1 2 3 फिर उल्टी चालू हो गई 2 1, तो आपने बताओ सीधा कहाँ तक है? 1 2 3, मतलब 3 तक सीधा है, मतलब 3 1 आएंगे, 1 2 3, ये 111 का है। क्लियर है भाई? समझ में आया नहीं आया? ऐसे तुम बताओ, यहाँ पे मुझे सीधी गिनती कंप्लीट कहाँ तक है? मैक्सिमम, ये तो डैश डैश है, तो यहाँ पे खत्म हो रहा है सवाल। तो मैं लास्ट वाली संख्या देख लेता हूँ। तो लास्ट वाली संख्या में बोलो 6 और 7, 7 तक सीधी गिनती है, फिर उल्टी शुरू हो गई है, तो 7 तक है। कहाँ तक है? 7 तक। तो 7 एक बार लिखना है, नहीं आना? ठीक है ना। हाँ, तो आप बताओ यहाँ पे, तो मुझे 7 तक करना है, तो देखो मैं करता जाऊँगा आगे। बोलो, यहाँ पे 3 तक है, तो आगे 4 तक होंगी, फिर 5 तक, फिर 6 तक, और ये 7 तक। ठीक है, तो तुम बताओ यहाँ पे 1 2 3 4 हो गया, है ना। फिर 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। बोलो समझ में आया नहीं आया? सबको क्या करना है बताओ भाई? प्लस करना है। क्या करना है? प्लस। तो प्लस कर देते हैं, लो भाई प्लस कर दो। ठीक है, जोड़ो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है भाई, 6। 1 2 3 4 5 6, लो भाई 6। 1 2 3 4 5 5। ठीक है, ये 4, ये 3, ये 2, ये 1, यही हमारा आंसर है। लो भाई, क्लियर है? नहीं आया? आ गया ना? ठीक है, तो ये हमारे इसका आंसर है। ठीक है, हाँ देखो भाई, तो आज को आपका सेशन कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, और आप पिछली वीडियो को देखते हुए चलें। ठीक है भाई, हाँ पिछली वीडियो को देखते हुए चले, कुछ अच्छे क्वेश्चन मैंने वहाँ पे भी कराए, ऐसा नहीं है, और आगे आगे हम बढ़ ही रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, कुछ अच्छे सवालों के साथ, कुछ अच्छे कंसेप्ट के साथ, ठीक है, नहीं है बेस्ट अप्रोच के साथ हम आगे की तरफ बढ़ ही रहे भाई। ठीक है, हैं? तो बाकी हम कल मिलते हैं। जय हिंद, नमस्ते, धन्यवाद।